सो वेलकम गाइस। सो एंगुलर 18 की सीरीज़ में मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि फाइल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसमें डिफरेंसेस आई हुई हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें जो है अपस्लीट कर दी हैं, क्या नई चीज़ें चेंजेस इसमें ऐड कर दी गई हैं। ओके, ऑफ कोर्स बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है। सो ऐसा नहीं है कि हम प्रीवियस जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, वी कैन यूज़ दैट वन, बट एंगुलर में कुछ नई चीज़ें हैं दैट हैपन्ड after Angular 17 means happened in Angular 17, now continue on the Angular 18 also. So we hadn't discussed, so we will discuss this one and I will explain you what is the file structure in Angular newer versions. Okay, नए वर्जन्स में इसका स्ट्रक्चर कैसे Angular 16 के बाद ये मेन चेंजेस स्टार्ट हुई हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पास एक Angular फोल्डर बनता है जब भी हम नया प्रोजेक्ट बनाते हो। सो इट्स फॉर कैश ओनली, सो वन एवर यू बिल्ड इट विल क्रिएट अगेन, इफ़ यू डिलीट सो इट विल क्रिएट अगेन, बनाता जाएगा कि उसके केस के रिलेटेड ही है। एंड VS कोड अगेन कॉन्फ़िग के रिलेटेड है। नोड मॉड्यूल ऑलरेडी आपको पता है, जो भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में दैट इंस्टॉल्ड इन द नोड मॉड्यूल सो दैट वी कैन यूज़ इट। ओके, अगेन यहाँ पे अगर आप सोर्स में देखोगे सोर्स का स्ट्रक्चर सेम है, उसके अंदर हमारे ऐप्स हैं और यहाँ पे जो मेन दो चेंजेस हैं वो हैं आपकी app.config.ts एंड अदर app.routes.ts। अब ज़रा इसे समझते हैं। ओके, app.config.ts जो है वो क्या है, आपकी जो है वो ऐप मॉड्यूल को रिप्लेस कर रही है और जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो अब न्यूअर वर्जन्स में 17 और 18 में आप यूज़ कर सकते हो app.config.ts में। अगेन जो राउटिंग मॉड्यूल है ऑब्सोलीट निकाल दिया गया है, अब यूज़ कर रहे हैं app.routes.ts। ओके, बाकी सारा फाइल स्ट्रक्चर इसका सेम ही है। देन लेट्स गो एंड डीप डाउन व्हाट इज़ द चेंजेस हैपन इन द कोड। ओके, सो लेट्स गो टू द VS कोड फर्स्ट। ओके, मैं VS कोड में आ गया हूँ। सो अगेन मैं आपको यहाँ पे बता रहा था केस रिलेटेड है। ओके, सो दैट इज़ वाइट, सो न्यू इंजन है, सो ये सब इसकी इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो आपकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है। सो अगेन ये VS कोड की सब कॉन्फ़िग यहाँ पे डाल सकते हो, ये आपके नोड मॉड्यूल्स। सो वी ऑलरेडी डिस्कस ऐप SCSS स्पेक दैट ऑल यहाँ पे सेम है, टेम्पलेट है आपकी CSS और SCSS या SAS जो भी है आपने जब प्रोजेक्ट बिल्ड किया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो डाला होगा। मैंने SCSS डाला था इसलिए मेरी यहाँ पे है। सो ये स्टाइल्स के रिलेटेड आपकी है, ये आपकी टेस्टिंग के रिलेटेड रहेगी, ये आपकी TS फाइल है जहाँ पे आप सारा लॉजिक लिखते हो। अभी यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं बताने वाला हूँ, एंगुलर ने स्टैंड एलोन जो है 17 से क्या कर दिया है, इसे परमानेंट कर दिया है। अब आपके मॉड्यूलर सिस्टम नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट, अब आपका स्टैंड एलोन कंपोनेंट ही यूज़ करोगे तो स्टैंड एलोन ही यूज़ होंगे और जो भी आपको मॉड्यूल्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो राउटर आउटलेट है, मैंने फॉर्म मॉड्यूल यूज़ किया था तो आप वो भी डाल सकते हो। अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मॉड्यूल तो है नहीं, अब डायरेक्टली आप कंपोनेंट में जो चीज़ें चाहिए वही इंपोर्ट डायरेक्टली इसमें कर सकते हो। ओके, सो दैट इज़ मीन स्टैंड एलोन। सो अब ये परमानेंट हो गया। प्रीवियसली अगर आपने पढ़ा होगा स्टैंड एलोन क्या है, जो हमारा मॉड्यूल सिस्टम था वो वाले कंपोनेंट जो विदाउट मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर किए हम यूज़ कर सकते हैं, उनका ये फीचर था कि उसमें डायरेक्टली हम इंपोर्ट कर सकते थे। दैट इज़ अ मेन फीचर ऑफ स्टैंड एलोन। अब ये इन्होंने परमानेंट कर दिया कि मॉड्यूल सिस्टम हटा दिया है। अगर हम कॉन्फ़िग में जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोवाइडर है, इसके अंदर आप जितने भी चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। सो इट्स एक्ट एज ए आपका app.module.ts फाइल। तो राउट्स यहाँ पे ऐड किया हुआ है, बाकी भी चेंजेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो सेम जैसे मॉड्यूल में करते थे। ओके, ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम डीप डाइव जाएंगे यहाँ पे। अगेन राउट्स, तो यहाँ पे सिंपल राउट्स है, अरे है, सेम पाथ एंड चिल्ड्रंस बना के आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो द सेम वे। बाकी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। अगर HTML पे देखेंगे तो सेम है, ऐप रूट है। ओके, अगर ऐप रूट आप देखोगे क्या है कौन सा है तो ये आपका मिलेगा ये वाला ऐप कंपोनेंट। ओके, दैट इज सेम। main.ts में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपकी बूटस्ट्रैपिंग हो रही है। एप्लीकेशन जब लोड होती है डायरेक्टली यहाँ पे, और सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट लोड हो रहा है आपका app.component, और आपकी कॉन्फ़िग यहाँ पे है। तो जो भी कॉन्फ़िग आपने यहाँ पे सबसे जब भी बूटस्ट्रैप होगा सबसे पहले ऐप कॉन्फ़िग देन आपका जो कंपोनेंट है वो लोड होगा। सो दैट इज़ अ बूटस्ट्रैपिंग। कुछ एरर आएगा तो सीधे आपके यहाँ पे कैच में आ जाएगा, एज मच एज सिंपल। ओके, ये मेन आपकी स्टाइल SCSS प्रोजेक्ट के लिए ये एडिटर की कॉन्फ़िग है, इसे आप कर सकते हो। ये गिट इग्नोर कौन सी फाइल आपकी कमिट के टाइम पुश के टाइम नहीं जाएंगी, सो दैट यू कैन इंक्लूड इट। सो ये वाली सारी फाइल नहीं जाने वाली हैं, इसमें नोड मॉड्यूल भी हमारा ऐड रहता है सो दैट वो हम अपनी रैपो में ना भेजें। एंगुलर जेसन सेम है, इसमें आप अपने एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, कौन सी कमांड न्यू बनानी है उसके अंदर आप डाल सकते हो। सो मैनी चेंजेस
you can do if you want. So package.json, आपका क्या क्या आपने इंस्टॉल किया है, क्या क्या डिपेंडेंसी है, जो भी आपकी डिपेंडेंसी है मेन प्रोजेक्ट की, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो आपकी package.log में आ जाती है। एंगुलर 18 है उसकी क्या क्या है सारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो आपकी मेन डिपेंडेंसी की जितनी भी डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे होगी, पैकेजेस की जो भी होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ओके, ये रीडमी फाइल है, सेम है। दैन ये आपकी TS कॉन्फ़िग वगैरह है, इसमें स्ट्रिक्ट मोड वगैरह आप कर सकते हो। ओके, सो स्ट्रिक्ट मोड कौन सा आप टारगेट कर रहे हो, ES22। ओके, सो किस टाइप से आपको लिखना है कोड, उसके हिसाब से यहाँ पे वर्जन्स वगैरह डाल सकते हो। ओके, सो इज़ा छेड़ते नहीं है, लेट इट बी लाइक दैट। स्ट्रिक्ट मोड ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हो, सो अकॉर्डिंग टू यू। सो आई होप यू नो द स्ट्रिक्ट मोड, सो कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, इसमें और भी आप चेंजेस कर सकते हो, यू कैन चेक एंड गॉन थ्रू दैट। ओके, सो ये सारी आपको मिल जाएंगी। अगर सब और भी चाहिए तो यहाँ पे TS कॉन्फ़िग में आपको इसकी सारी वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, सो ये यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी दिया भी है। टेस्टिंग के लिए रहेगा आपका। ये नोड मॉड्यूल आपका नहीं बनेगा, जनरली मैंने बना दिया था जब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। मैं लोकली जो मैं नोड इंस्टॉल कर रहा था, लोकली जो मैं एंगुलर इंस्टॉल कर रहा था, मैंने उससे ग्लोबली नहीं किया था, तो दैट इज़ वाई इट इज़ क्रिएटेड हेयर। सो सॉरी फॉर दैट। सो उसका ये यहाँ पे आ गया, तो दोनों इसकी पैकेज एंड ऑल यहाँ पे आ गई। सो ये 3 चीज़ें इग्नोर होंगी, ये आप में नहीं आएंगी। आप ग्लोबली जब इंस्टॉल करोगे तो आपके ग्लोबली इंस्टॉल होगे, जहाँ पे यूजर्स आपका नेम रहता है। ओके, इन केस ऑफ विंडो। सो दैट इज़ ऑल द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हम इसे और भी डाइव जाएंगे, जो हमने एंगुलर प्रीवियस वर्जन्स में किया था, 16 में जो हमने किया था उसमें बहुत अलग चीज़ें थी, इसमें नई चीज़ें करेंगे। राउट कैसे क्रिएट करेंगे, चिल्ड्रन कैसे बनाएंगे, सर्विसेज एंड ऑल कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करना, वो सब यहाँ पे हम देखेंगे आगे जो वीडियोस आएंगी। सो फॉर नाउ दैट्स इट। ये आपका स्ट्रक्चर है। मेनली जो भी आपकी चेंजेस हुई हैं वो यही 5 मेनली जो 5 चेंजेस आपकी यही हैं। 1 एंगुलर फोल्डर, VS फोल्डर, ऐप कॉन्फ़िग एंड राउटिंग .ts, और मेन में बूटस्ट्रैपिंग आपकी चेंज हुई है। दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। Okay, I hope it will increase your knowledge. If you liked it, just give a thumbs up and subscribe. Thanks for watching this video.